बिहार की नीतीश सरकार जहां 2025 में फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं राजधानी पटना की तस्वीर इन दावों की हकीकत की पोल खोल रही है। विकास के नाम पर किए जा रहे काम भ्रष्टाचार और लापरवाही से लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन किया था। उस दौरान सड़कों की मरम्मत कराई गई और हब से स्टेशन तक अंडरग्राउंड रास्ता भी बनाया गया। मकसद था जाम की समस्याओं से लोगों को राहत देना, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सारा सच सामने आ गया। हमारे ठीक पीछे आपको पटना स्मार्ट सिटी नजर आ रहा होगा और उसके सामने मौत का कुआं है। देखिए, यहाँ से जस्ट बगल में आप देखिएगा तो जीपीओ गोलंबर है और दूसरे तरफ जो है वो पटना जंक्शन है और ठीक बीच में जो है ये मल्टी मॉडल हब का निर्माण जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। और तुरंत बाद ही लगभग 1-2 महीने पहले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और कहा जा रहा है कि ये बन जाने से यातायात में काफी सुविधा हो रही है। मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन के बीच एक अंडरग्राउंड का निर्माण भी किया गया है, जिसकी वजह से यातायात काफी सुधरा हुआ है। जो जाम की समस्याएं होती थी वो अब कम हो चुकी है। एक तरफ बिहार सरकार जहां ये दावा कर रही है कि दोबारा से सरकार बना रहे हैं 2025 में, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बिहार सरकार का विकास जो है वो धाराशायी हो रहा है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से एक नाले का निर्माण किया जा रहा था और इस दौरान जो है यहाँ पे सड़क के किनारे खुदाई हुई थी और देखिए किस तरीके से इस जगह को जो है वो बाधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब नाले की खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान जो है इस जगह को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया था, जो कि काफी खतरनाक था। और एक यातायात के दौरान एक गाड़ी जो है वो इस गड्ढे की चपेट में आई और गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना स्थल पे जब चीजों का जायजा लिया गया और उसके बाद जो है अब इसकी भराई कर दी गई है। लेकिन देखिए, एक तरफ नीतीश सरकार जो है वो मल्टी मॉडल हब और पटना सिटी को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके विकास की पोल भी खुल रही है। आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके का विकास जो है वो बिहार सरकार इन दिनों कर रही है। कौन है इसके जिम्मेदार और आखिरकार इस तरीके की स्थितियां जो है वो क्यों दिख रही है? आइए लोगों से भी बातचीत करेंगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो गड्ढा है, जो सड़क की मरम्मत कुछ दिन पहले हुई थी, वो आखिरकार धाराशायी कैसे हो गई। मल्टी मॉडल हब के ठीक सामने सड़क ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ बना गड्ढा अब मौत का कुआं बन गया है। हाल ही में इसी गड्ढे में एक स्कॉर्पियो जा गिरी, जिसमें कई लोग सवार थे। गाड़ी बुरी तरह फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई। इसमें कोई दुर्घटना वगैरह भी हुई थी? जो हम दिख रहे हैं कि 1 महीना से ऊपर से गड्ढा करके छोड़े हुए थे। उसके बाद परसों रोड देखे कि स्कॉर्पियो इसमें गड्ढा था, उसी में गिरा हुआ था। गिरने के बाद इस चीज को हम देखे कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। किरान 2-4 गो भी आया चीज को किरान निकालने के लिए गाड़ी को, तो गाड़ी फिर निकला कि नहीं निकला, हम तो फिर चले गए। फिर उसके बाद दिख रहा है कि गड्ढा जो था तो उस समय में तो गड्ढा अभी दौरान में परसों के रोज भाड़ा गया है, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे। तो स्कॉर्पियो जो गिरल था इसी के चलते चीज को भाड़ा गया है, और नहीं तो कभी गड्ढा रहवा ही करता। तो पहले भी ऐसा था या फिर ये मल्टी मॉडल हब बना है? माल्टी जो बना है चीज को पहले कोई गड्ढा इस पे नहीं था। अब गड्ढा जो माल्टी बना है उसके बाद इस गड्ढा जो किया गया है, उधर से तो गड्ढा किया तो एक लेडीज भी आ रही थी, ऑटो से उतरी और डायरेक्ट जा करके घुस गया। तो यहाँ के आदमी भी इस चीज को बचाए, खुद के निकाले उस लेडीज को। मेरे रिक्शे पे बैठ के गए, उनको हम पहुँचाए उसको घर पे। उस चीज को हम किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही तो सरकारें के न है, सरकार ही चीज को लापरवाही। यही नहीं, पटना रेलवे स्टेशन के पास भी बड़ा गड्ढा हो गया। यहाँ एक स्कूटी सवार महिला भी फंस गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। यह सड़क को क्या हुआ था? यहाँ एक्सीडेंट, कार गिर गया था इसमें। तो सड़क क्यों टूट गया था? इसके काफी पहले नहीं गया था, विद्युत वाला जो है ना नाला बना रहा, वो 1 महीना खोद के छोड़ दिया। उसी में बरसात के कारण जब लेवल हो गया ना तो पता नहीं चला, उधर से गाड़ी आ रहा था उसी। अभी भी तो इस रास्ते को जाम किया गया है वहाँ पे। नाला अभी ठीक से भराया नहीं ना, इसमें अभी गाड़ी जाएगा फिर भर जाए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ सरकार स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रही है और दूसरी तरफ ऐसी खस्ता हाल सड़कें लोगों की जान ले रही है। अब देखना यह होगा कि पटना वाकई स्मार्ट सिटी बनेगा या फिर ऐसे गड्ढे
आम लोगों के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, पटना।